माँ बाप खिलाते पिलाते हैं, एक बच्चा दो माँ बाप को नहीं खिला पाता। जब फाइनेंशियली डाउनफॉल आ जाता है लाइफ में तो घर वाले भी थोड़ा साथ देना छोड़ देते हैं। कोई साथ नहीं देने को तैयार था, सबने ऐसा जैसा मक्खी के साथ निकाल के फेंक दिया मेरे को। छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, उसको पकड़ना नहीं चाहिए। देखो जी सारे भैन भाई अच्छे है, अभी थोड़ी बहुत ही लड़ाई झगड़ा तो चलता है, जिथे दो बर्तन होंगे तो खड़क नहीं रही, वो तो खड़क नहीं जा रहे। जब कहीं ठिकाना नहीं होता है तो यहाँ तो अच्छा ही लगता है। दवाई न लेने गए, न करवाते, न खाने, हर चीज़ की परेशानी, मुझे धमकाते थे। हर कहानी का एक सच होता है और हर सच पहली नजर में दिखाई नहीं देता। कुछ कहानियां दर्द से शुरू होती हैं, लेकिन उनका अंजाम दर्द नहीं होता। आज हम खड़े हैं कराला के एक छोटे से गांव में, जहां जिंदगी की रफ्तार शायद थोड़ी धीमी है, लेकिन इस सुकून के बीच एक ऐसी जगह है जहां लोग सिर्फ रहते नहीं, एक दूसरे को जीने की वजह देते हैं। इस जगह का नाम है आनंदम। लोग इसे वृद्धाश्रम कहते हैं। क्या आनंदम सिर्फ एक वृद्धाश्रम है या फिर एक ऐसा घर जहां जिंदगी दोबारा अपना नाम बताती है? छोड़ दो सारी दुनियादारी, जो नीरज बेटे के पास आए ना, सारा टेंशन छोड़ दो, मस्त रहो। ये हमें बहुत प्रेम कर रहे हैं, बड़ी माँ की तरह प्रेम कर रही है, इनके जरिए तुम्हारी हिम्मत है। मेरे बेटे के साथ भाई कह लो, बेटा कह लो, बड़ा बेटा भाई के समान होता है ना। बड़े बेटे को भाई भी बोलते हैं, बेटा भी बोलते हैं। भाई साहब आते बच्चे अच्छी बात बताती है सारे, मैं अपने हृदय में रखता हूँ उसको। हमें नीरज का नाम करके बहुत प्रेम करते हैं, बहुत हमदर्दी करते हैं। ये हमें नहीं भगाएंगे घर से, उन लोगों ने भगा दिया कि नहीं भगाएंगे। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, अपने अंदर जा गया, मुझसे बुरा ना। मेरा नाम केशवदेव शर्मा है। मैं पहले काम करता था फर्नीचर का, दुकान थी मेरी, 5 आदमी काम करते थे। हाँ, मेरी रोशनी कम हो गई थी ना, लड़के से कहा बेटा मेरा आंखें दिखाई दे रहा, कम दे रहा है, तो आंखें बनवा दे। लड़का बोला भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है चाचा, मैं क्या कुछ खिला पिला दे। मेरे घर 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे ने तो ठुकरा दिया मेरे को, कोई है ही नहीं। 1 हफ्ते बाद मैं लड़के को फ़ोन करा तो मेरे पास पैसे नहीं थे दवाई लाने के लिए, तो लड़के ने मैंने कहा बेटा पैसे दे दो मेरे को। चाचा ठीक है पैसे लेके आ रहा हूँ, अभी तक पैसे नहीं लाया। फिर दोबारा फ़ोन किया मैंने तो बहू ने मना कर दिया कि हम किसी को नहीं जानते, हमारा पैसा नहीं है, हमारे तो हमारा ससुर मर गया। जब बच्चों को मैं याद करता हूँ, फ़ोन करता हूँ, तो बच्चे कुछ गाली बकते हैं, बहू गाली बकती है, तो क्या याद करेगा। इसलिए मन मेरा कुल को खट्टा हो गया। मैं सोचा बच्चा मेरा लड़का है ही नहीं। मैंने फिर भी कहा बेटा तो खुश रहो, मेरे ससुर मर गया ना, आप लोग खुश रहो, मेरा परिवार यहीं है, मेरा बहू बेटा माता पिता भाई बहन सब मेरे आश्रम में यहीं है मेरे। आनंदम सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है, एक ऐसा परिवार जहां रिश्ते खून से नहीं ख्याल रखने से बनते हैं। और अंकल बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि हम उनको नहीं बता सकते, इतने अच्छे थे। मैंने एक चीज कभी मांगी होगी, उन्होंने 4 चीजें लाई थी, और एकदम अटैक पड़ गया, अटैक सही चले गए। मेरे को कुछ ये भी नहीं बोल पाए कि तुझे कैसा रहना है, कहाँ रही, कैसे रही, किसके सहारे छोड़ के गई है। फिर मैं रोना भी बंद कर दिया, फिर हंसना ही सीख लिया मैंने, तो मैं हंसने में ज्यादा फायदा। मैंने ये नौबत ना आ जाए कि ये मेरे को घर से मतलब निकाला है, इससे पहले मैं अपने आप चली। ऐसा कोई बात नहीं है। आज ये बच्चे कभी बोलते हैं मम्मी आ जाओ घर, नहीं भाई अब मैं खुश हूँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है, कभी भी नहीं होगा यहाँ से जाने का। मेरा नाम सुनीत कुमार आनंद है। मैं कालका जी नई दिल्ली में रहता था। हमारा अपना बिजनेस था जिसमें मैं और बड़ा भाई पार्टनर थे। हमारी आपस में
अनबन हो गई और फादर ने कहा कि मैं ये कोठी बेचूंगा। तो जब कोठी बेचने के कागज साइन हुए तो मैंने बिना पढ़े ही साइन कर दिए। तो बाद में पता लगा जी उसने जो साइन मेरे से करवाए हैं, जो हमारी नई सड़क में 22 दुकानें थी उसके भी मेरे से साइन करा लिए कि जी मैं उसको भी छोड़ रहा हूँ और उसके बदले पैसे ले रहा हूँ। जब फाइनेंशियली डाउनफॉल आ जाता है लाइफ में तो घर वाले भी थोड़ा साथ देना छोड़ देते हैं। तो मेरी वाइफ जो थी ना, अगर मैंने उसको इतना सा भी बोला है तो मेरे बच्चों को ना इतना बड़ा बना के बताती थी, आज तेरे पापा ने मेरे को ये कहा, ये करा, मारा मेरे को, ये को। तो मेरे बच्चों के कभी मेरे खिलाफ बहुत भड़का दिया। 11 साल में मेरा एक बेटा है, एक बेटा एक बार ही मिलने आया। मेरी वाइफ आज तक मेरे से मिलने नहीं आई। मेरी बड़ी बेटी एक बार ही आई, छोटी बेटी जरूर मेरी 10-15 बारी आई मेरे से मिलने। कभी कभी सोचता जरूर हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, नहीं जो होना चाहिए था। इसी टाइम पे मैं टॉप के ऊपर था हर चीज में, फाइनेंशियली भी, अप्रोच के मामले भी, पॉलिटिक्स में भी, हर चीज में था। अफसोस होता है कभी कभी। यहाँ आके अब मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। हमारे नीरज सर हैं तो हमारे से छोटे, लेकिन वो हमारे को प्यार ऐसे देते हैं जैसे हम उनके बच्चे हैं। तो यहाँ आके तो मैं अपने परिवार वगैरह सब कुछ भूल गया हूँ। बाकी भगवान के हाथ में आगे क्या होना है ये तो भगवान जानते हैं, हम भी नहीं जानते। देखो परिवार जो है वो तो परिवार है, दुख क्यों नहीं होता, दुख तो होता है, लेकिन मैंने कभी भी अपने दिल पे नहीं लगाया। मैं तो इस चीज़ पे विश्वास करता हूँ जो किस्मत में लिखा है वो हो के रहना। अगर वो मेरे बिना खुश हैं तो मेरे को इससे अच्छी कोई अच्छी बात ही नहीं लगती। ठीक है, वो अपने वहाँ खुश है, मैं अपने यहाँ खुश हूँ। तेरी दुनिया से मैं चला जाऊंगा, लौट कर फिर नहीं आऊंगा, जिंदगी में कभी याद आए। मेरा नाम राजू है, मैं सेक्टर 21 रोहिणी में रहता हूँ। उससे सामने कॉलोनी है और मेरा बेटा भी है, बहू भी है, वो घरवाली भी है। मेरे कोई दवाई नहीं कराता, खाने को भी नहीं देता। बस जल्दी मर जा, जल्दी मर जा, बस जल्दी मर जा, मकान हो जाए, कब्जा हो जाए बस। मकान की कीमत इसमें कम से कम 40 लाख रुपए है। जब मन का हो तो अच्छा, जब मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जब अपने मन का नहीं हुआ तो पक्का से मान लेना उसके मन का हुआ, और उसके मन का तो गलत हो ही नहीं सकता। देखो जो पीछे गया उसको पीछे छोड़ दो, आज चल रहा है उसको आगे चलने दो। तो रोना धोने से कोई बात नहीं बनती है, यही जीवन की जिंदगी है। हंसना भी यहाँ, गाना भी यहाँ, रोना भी यहाँ। मैं तो गेम खेलती रहती हूँ, पूरा दिन गेम पे रहती, 2-2 बजे तक रात। मेरा नाम नीरज गेरा है और मैं चेयरमैन हूँ ह्यूमैनिफाई फाउंडेशन का और आनंदम वृद्धाश्रम का। मैं एक हैप्पीनेस कोच भी हूँ। सो हम लोग अलग अलग आश्रमों में जाते थे, वृद्धाश्रम में जाते थे और वहाँ पे हम लोग सेशंस लेते थे वृद्धाश्रम में, हैप्पीनेस के, मेडिटेशन के, खुशियाँ बांटने की कोशिश करते थे। जो हमें मिला है वो बांटने की कोशिश करते थे। तो मुझे लगा क्यों ना ऐसा कुछ हो जहाँ हम अपना आश्रम खोलें, जहाँ हम अपने हिसाब से उनको रखें, जहाँ ध्यान हो, जहाँ ज्ञान की बातें हों, जहाँ खुशियाँ उस आश्रम का इंटीग्रल पार्ट हो। तो इसी इंटेंशन के साथ, इसी उद्देश्य के साथ, इसी विजन के साथ हमने आनंदम वृद्धाश्रम की स्थापना करी और आज यहाँ पे 22-23 वृद्ध लोग रह रहे हैं, हमारे माता पिता रह रहे हैं। मैं चाहता हूँ हम आनंदम में एक एक व्यक्ति को जितनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दे पाएं, जितना अच्छा खाना दे पाएं, जितना प्यार दे पाएं, जितने अच्छे हम उनको सुविधाएं दे पाएं, हम वो दे दें। यहाँ पे पक्का, यहाँ हमने सबको बोल दिया है, यहाँ अपने शोर बचाना है, नाचना है, गाना है, सब अलाउड, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई हम कहते हैं मस्ती करो, नाचो, गाओ,
बस जब लड़ाई करते हैं तो उनके थोड़ा बहुत कान भी पकड़ने पड़ते हैं। मुझे लगता है हमारे आनंद में बहुत सारे अच्छे अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं। कभी कोई डॉक्टर आ रहा है, कोई थेरेपिस्ट आ रहा है, कुछ लोग गाना गाने आ रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं। इतना अलग एनवायरनमेंट हो जाता है, मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। वो बच्चा रोया ना, वो आया था ना, क्या नाम उसका, वो उसके भी आंसू निकल आए ना, मेरा भी दिल एकदम रोने जैसा हो गया। देखो आनंदम को, मुझे लगता है आनंदम साथ में ओल्ड एज होम रखना हमारा मैंडेटरी है, क्योंकि जब लोग ढूंढेंगे तो ओल्ड एज होम के नाम से ढूंढेंगे। लेकिन मेरे लिए आनंदम ओल्ड एज होम नहीं है, मेरे लिए आनंदम खुशियों का घर है। मेरे लिए सबसे अच्छा समय वो होगा जब संसार के सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, जब ऐसा कोई घर ही नहीं होगा जहां से वृद्धों को बाहर निकाला जाएगा। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा ऐसे दिन, और मैं खुशी खुशी अपने आनंदम को बंद कर दूंगा। हमारे यहाँ ऐसी माता भी है जिनको 5 बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया। एक माँ अकेले में 5 बच्चों को बड़ा कर सकती है, मगर 5 बच्चे मिलके एक माँ को अपने घर में नहीं रख सकते। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा, अपने घर में क्या, पहले वो माँ का घर है, बाद में बच्चों का घर है, तो उस माँ को अपने ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये शर्म की बात है, और कर्मों का हिसाब जरूर मिलेगा ऐसे बच्चों को। 5 बच्चे मिलकर अपनी सावित्री माँ को आश्रम में छोड़ गए, दुख की बात है। दुख ये होता है, जीते जी तो वो ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया। जब उनकी डेथ भी होती है और हम बच्चों को फोन करते हैं कि आपके पिताजी की डेथ हो गई, आपकी माताजी की डेथ हो गई, आप आके उनका मुखाग्नि दे दो, वो मुखाग्नि देने नहीं आते, वो आग लगाने भी नहीं आते अपने माँ बाप की चिता को। कर्मों का हिसाब जरूर मिलेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कर्मों का हिसाब जरूर मिलेगा। अगर आप माँ बाप को उम्र के इस पड़ाव पर छोड़ रहे हो, उनको दुखी कर रहे हो, तो यूजुअली माँ बाप हाय देते नहीं, पर अपने आप वो हाय लगती जरूर है, अपने आप वो नेगेटिविटी लगती जरूर है। याद रखना, माँ बाप हैं तो घर हैं, जब माँ बाप नहीं तो वो घर घर नहीं होता, वो शमशान घाट से भी बुरा होता है। आश्रम में सारे खुश रहते हैं, आपस से प्यार से बात करते हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। शायद मेरे ख्याल से नीरज जी ने इसका नाम सोच समझ के रखा है आनंदम। आनंदम का मतलब है आनंद से रहो, तो यहाँ वही महसूस होता है, हम लोग तो आनंद से ही रहते हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया जिंदगी बीत रही है, हम तो भगवान से दुआ करेंगे नीरज जी को लंबी उम्र दे। यहाँ तो जी मेरा जीवन सफल हो गया, बहुत अच्छा लगा मेरे को, सब कुछ है, खाने को रहने को क्या अच्छा। वो कहते हैं ना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो मुझे लगता है जीवन सार्थक हो जाता है जब मैं ऐसे खुश खुश लोग देखता हूँ, जब मैं ऐसे प्यारे प्यारे लोग देखता हूँ। ये मुझे एक और किक मिलती है कि नहीं, अभी बहुत सारे लोगों को आनंदम की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को इस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो मैं जितना मेरे से सेवा हो पाएगी, मैं पूरी ज़िंदगी सेवा करूँगा। मैं कृतज्ञ हूँ अपने टीम मेंबर्स का, मैं कृतज्ञ हूँ मेरे साथ में जो भी लोग साथ में खड़े होते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जो मेरे साथ खड़े हैं। वो हैं और वो सब लोग हैं जो मेरी बैकबोन बन के तभी ये काम हो पा रहा है, वरना ये काम नहीं हो पाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच जो आप सब लोगों की वजह से ये काम हो पा रहा है, ये ऐसी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज हो पा रही हैं। मैं जाऊँगा तो मेरी यहाँ से अरसी जाएगी, मैं नहीं जाऊँगा। जय श्याम। आनंद